अस्सलाम वालेकुम। सरदार मोहम्मद काशिफ सरफराज। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समरी ट्रायल, जो चैप्टर 22 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोवाइडेड है। ये भी एसडीओ के सिलेबस का हिस्सा है। ये प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंस्पेक्टर लीगल के लिए भी, अब डीएसपी लीगल की सीट्स आ रही हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा दीगर जो जुडिशरी की एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये मजिस्ट्रियल जो केसेस होते हैं या मजिस्ट्रेट्स जो अपॉइंट होते हैं उनमें ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं ये समरी ट्रायल, क्योंकि ये जो सारी सीट्स हैं इनके ये सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये मोस्टली सिविल जज के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फुल क्वेश्चन 20 नंबर का आता है इस पे समरी ट्रायल के ऊपर। आज हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और एमसीक्यूज अगर कोई भी आता है तो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो रेलेवेंट सेक्शन है वो 260 से लेके 265 तक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अलावा ये भी डिस्कस होगा ट्रायल क्या है, ट्रायल कौन करता है, ट्रायल किसके खिलाफ होता है, ट्रायल क्यों होता है, ट्रायल का मकसद क्या है, इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, इसका आउटकम क्या है, किन किन जराइम का ट्रायल होता है और ट्रायल्स की काइंड्स कितनी हैं। सबसे पहली बात है कि ट्रायल क्या है। ट्रायल एक्चुअली वो प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करके एक कोर्ट डिटरमिन करती है वेदर दिस अक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंस। उसकी इनोसेंस और गिल्ट को डिटरमिन करने का जो प्रोसीजर बताया गया वो ट्रायल है। अब कौन करता है? ये मजिस्ट्रियल कोर्ट करती है जो समरी ट्रायल होता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वही है कि डिटरमिन करना गिल्ट और इनोसेंस। इसके रिजल्ट्स क्या हैं? इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम या रिजल्ट्स ये हैं कि एक बंदे को या तो कन्विक्शन हो सकती है या वो बाइज्जत बरी एक्विटल हो सकती है। किन किन जराइम का ट्रायल होगा ये हम सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। और किसके ख़िलाफ़ होगा? किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के ख़िलाफ़ होगा जिसके अगेंस्ट 154 के तहत एफआईआर लॉन्च हुई हो, उसका चालान पुलिस ने 173 के तहत सबमिट कोर्ट में किया हो, और या प्राइवेट कंप्लेंट जो अग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट होता है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रियल कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करता है कि ये इस बंदे ने ये जुर्म मेरे अगेंस्ट या मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ की जाए। और तब भी ट्रायल होता है जब प्राइवेट कंप्लेंट होती है। 173 का भी ट्रायल होता है और प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 इसका भी ट्रायल होता है। अब ट्रायल्स की काइंड्स कौन सी हैं? ये भी क्वेश्चन अक्सर आया होता है, एमसीक्यूज़ में भी आया होता है। सबसे पहले है मजिस्ट्रियल ट्रायल। वो मैंने पहले अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स आप उसको तैयार कर सकते हैं। ये भी वीडियो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट होगी और आप 10 मिनट में समरी ट्रायल के मास्टर हो जाएंगे। अब एक मजिस्ट्रियल ट्रायल है, सेकंड है समरी ट्रायल। ये जो चैप्टर 22 की बात कर रहा हूँ वो चैप्टर 20 है जो मजिस्ट्रियल ट्रायल है। सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट का ट्रायल इकट्ठा ही है, उसका प्रोसीजर सेम जगह पे दिया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके बाद है जुवेनाइल का ट्रायल। जुवेनाइल ऐसे बंदे का ट्रायल होता है जो अभी बच्चा होता है, जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, तो उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत ट्रायल किया जाता है। और एक होता है लुनेटिक ट्रायल, जो बंदा मेंटली फिट नहीं होता, जो बंदा इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने उस प्रोसीडिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, उस पोजीशन में जो ट्रायल किया जाएगा वो लुनेटिक ट्रायल होगा।
इसके बाद है एब्सेंशिया ट्रायल। एब्सेंशिया ट्रायल कौन सा होता है? जो सेक्शन 512 सीआरपीसी है, उसमें बताया गया है कि अगर एक बंदा मफरूर हो जाता है, अदालत की प्रोसीडिंग को फेस नहीं करता, अपने आप को हाइड कर लेता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, कोर्ट ऑफ लॉ को के सामने ट्रायल फेस करने से अपने आप को अवॉइड करता है, और ऐसे प्रिकॉशंस अडॉप्ट करता है कि वो अपने आप को सोसाइटी से गायब कर लेता है। तो ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ जो ट्रायल होगा, एब्सेंशिया ट्रायल होगा, जिसमें कोर्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड जो एविडेंस अवेलेबल होगी उसको प्रिक्योर करेगी, उस एविडेंस को रिकॉर्ड करेगी और उसको पार्ट ऑफ फाइल बनाएगी ताकि इन फ्यूचर उसके अगेंस्ट यूज़ हो सके। ये एब्सेंशिया ट्रायल है। आज जो हम ट्रायल डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन 260 से लेके 265 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली आप अपनी बुक ओपन कर लें। मे बी आपको वीडियो में वो चीज़ें नज़र ना आएँ, सम टाइम वो लीजिबल नहीं होती, लिहाजा आप ऐसे करें कि अपनी ओपन कर लें बुक। हम आज सेक्शन 260 से लेके 265 तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है 260 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। उसमें बताया गया पावर टू ट्राई सममरीली। ये चैप्टर 22 है, पावर टू ट्राई सममरीली। इसमें बताया गया है मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। पहली तो बात है, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड करती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। सेकेंडली बात है बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, जहाँ पे एक से दो या दो से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स हों, फर्स्ट क्लास हों, जिनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो गवर्नमेंट के कि वो ये ट्रायल कर सकते हैं। और ट्रायल किन ऑफेंसेस का होगा? इसमें ट्रायल जो होगा वो ऑफेंसेस जिसकी सज़ा 6 मंथ तक हो, एक्सीडिंग 6 मंथ। ये एमसीक्यूज में आया होता है कितनी सज़ा वाले केसेस का ट्रायल हो सकता है। जिस ऑफेंस की सज़ा 6 माह तक है उसका ट्रायल हो सकता है। इसमें डेथ के केसेस जिसमें डेथ सज़ा हो वो नहीं इंक्लूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ के केसेस इंक्लूड नहीं हैं। तो इसके अलावा जो केसेस इंक्लूड हैं उनका ट्रायल समरी ट्रायल के अलावा भी ट्रायल हो सकता है, जो मजिस्ट्रियल ट्रायल हो सकता है। लेकिन जब ऑफेंस की ग्रेविटी, सिविरिटी, हार्डनेस कम हो तो फिर उसका ट्रायल जो है समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल का ये है कि ये ट्रायल विद इन नो टाइम होता है, बिल्कुल मामूली सा इसमें वक्त लगता है और कोर्ट अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाती है और डिसाइड कर सकती है केसेस। इनमें केसेस जो इंक्लूडेड हैं वो वेट एंड मयर्स के केसेस हैं 264 से लेके 266 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। हर्ट के केसेस जिसमें सेक्शन 337A है, उसकी सब क्लॉज 1 है। इसमें के बाद है थेफ्ट के केसेस हैं जैसे 379, 380 और 381 पाकिस्तान पिनल कोड के, जिसमें ऑफेंस जो कमिट हुआ हो जिसमें जो 10,000 रुपये की प्रॉपर्टी का ऑफेंस हो, लाइक जिसका नुकसान सिर्फ 10,000 रुपये तक जिस ऑफेंस ने किया हो, तो उसका जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा। इसी तरह जो केसेस हैं डिसऑनेस्टी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली जो प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, लाइक अमानत में ख़यानत हो, लाइक ऐसे केसेस हों जिसमें 10,000 तक उन्होंने अमानत में ख़यानत किया हो, मिसअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को किया हो, तो उसका भी ट्रायल समरी ट्रायल होगा। और इसके बाद जो रिसीव करता है, रिटेन करता है स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी शुदा चीज़ें लेता है, अपने पास रखता है, जिस पे जुर्म 411 लगता है, उसका ट्रायल भी समरी ट्रायल होगा। इसके बाद जो है वो असिस्टिंग एंड कंसीलिंग और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी 414 के तहत जो होती है, जिसमें 10,000 की वैल्यू का इशू हो, 10,000 वैल्यू का जुर्म हुआ हो, तो उसका ट्रायल भी होता है, समरी ट्रायल होता है। फिर उसके बाद मिसचीफ है,
427 के तहत, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ हो, किसी चीज़ को जलाया गया हो या कोई ऐसा नुकसान किया गया हो जो मिसचीफ के ज़मरे में आता है, जो 427 के ज़मरे में आता है, उसका ट्रायल भी समरी ट्रायल होगा। इसके हाउस ट्रेसपास है, किसी के घर में गैर कानूनी तौर पे दाखिल होना और वहाँ पे रहना और जराइम करना, तो ऐसी चीज़ भी हाउस ट्रेसपास में आती है, जिसका ट्रायल भी ये जो ऑफेंसेस बताए गए हैं 448, 451, 453, 454, 456, 457, लेकिन इसमें 452 नहीं है, जिसकी जो सज़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। इसके बाद है कि इंसल्ट करना 504 में और इंटिमिडेशन करना 506 में, धमकियाँ लगाना। तो इसके अलावा पर्सोनेशन जो होती है, पर्सोनेशन होती है कि अपने आप कुछ ज़ाहिर करके कुछ फ़ायदा लेना, 171 में इलेक्शन लॉज में जो होता है, वो भी जो है उसका भी समरी ट्रायल होगा। अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, इन सभी ऑफेंसेस की अबेटमेंट करना, किसी को एड करना, असिस्ट करना, इस ऑफेंस के लिए रेडी करना, उसकी भी सज़ा सज़ा इसी तरह अच्छी होती है और उसका भी ट्रायल समरी होता है। अगर ऐसे ऑफेंस करने की अटेम्प्ट भी करना, तो उसका भी समरी ट्रायल होगा। और कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत जो सेक्शन 20 का होता है, इस हादसा वगैरह, उसका भी ट्रायल जो है वो समरी ट्रायल होगा। इसके बाद जो है 261 आता है, सीआरपीसी पावर टू इन्वेस्ट। जो पावर टू इन्वेस्ट बेंच और ऑफ मजिस्ट्रेट्स इन्वेस्टेड विद लेस पावर, हमने 260 में बात की है मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होगा, गवर्नमेंट एम्पावर करेगी। यहाँ पे लेस पावर दे के सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है और थर्ड क्लास में जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको एम्पावर किया गया है। वैसे कि जनरल बात ये है कि सेकंड और थर्ड क्लास जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करते। पंजाब में सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस उन्होंने बताए हैं, किन ऑफेंसेस का ट्रायल ये करेंगे, कितनी सज़ा दे सकते हैं। ये सज़ा जो है मैक्सिमम 3 माह तक दे सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 20 वाला भी अप्लाई कर सकते हैं जो मजिस्ट्रेरियल ट्रायल बताया गया है। इसमें जो ऑफेंसेस हैं, पीपीसी के जो ऑफेंसेस है 277 है, 294 है, 337A1 है, 337L2 है, 337H2 है, 341 है, 352 है, 426 है, 447 है, 504 है। ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, इसके अलावा म्यूनसिपल के हैं, पुलिस एक्ट के, जिनमें फ़ाइन और 1 मंथ तक सज़ा हो सकती है। अबेटमेंट उसकी या अटेम्प्ट जो है ये इसी में ही फ़ॉल करते हैं। और जो सेक्शन 262 है, इसमें जो एम्पावर किया गया है मजिस्ट्रेट को, वो मैक्सिमम जो सज़ा दे सकते हैं 3 माह की दे सकते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्योंकि कंफ्यूजिंग इशू बात है कि एक मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल कितने सज़ा कर सकता है, जो हमने 260 में पढ़ा है वो 6 माह की सज़ा का ट्रायल कर सकता है। लेकिन इन्होंने जो लेस पावर देके किया है कि सज़ा कितनी दे सकते हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो 3 माह तक सज़ा दे सकते हैं। अब जब फैसला होता है, कुछ समरी केसेस जो हैं वो उनकी अपील नहीं होती, जो सेक्शन 263 में प्रोवाइडेड है। रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज़ नो अपील, जब नहीं अपील होती तो उसमें मजिस्ट्रेट साहिबान क्या करेंगे। वो पहली तो बात ये है कि उन्हें एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ने बता दिया है कि जब भी वो जजमेंट देंगे, जब भी वो फैसला करेंगे, ये जो पार्टिकुलर्स बताए गए हैं इनको अपने फैसले का हिस्सा बनाएंगे, चाहे उसमें अपील नहीं भी होनी, लेकिन इन चीज़ों को वो पार्ट ऑफ जजमेंट बनाएंगे। सीरियल नंबर उसका लिखेंगे, उसका ऑफेंसेस लिखेंगे, कंप्लेंट डेट लिखेंगे, कंप्लेनेंट का नेम और उसके पार्टिकुलर्स लिखेंगे, अक्यूज़ की डिटेल बताएंगे, ऑफेंस कंप्लेंट जो है और जो प्रूव हुआ है और जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी जिसका ऑफेंस हुआ था, और प्ली ऑफ अक्यूज़ लिखेंगे, अक्यूज़ ने क्या अपना डिफेंस लिया है, उसकी फाइंडिंग अपनी देंगे, रीजनिंग बताएंगे, सेंटेंस देंगे और फाइनल ऑर्डर देंगे। फाइनल ऑर्डर मीन्स कि वो बरी भी कर सकते हैं और कब वो प्रोसीडिंग
टर्मिनेट हुई हैं वो सब कुछ अपने जजमेंट का हिस्सा बनाएंगे। इसके बाद 264 जो है वो अपील वाले केसेस जो आएंगे, समरी ट्रायल जो होंगे जिसमें अपील हो सकती है, वहाँ पे क्या करेगा मजिस्ट्रेट या बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, वो ये करेंगे कि एविडेंस का सब्सटेंस लिखेंगे कि जो एविडेंस वो रिकॉर्ड करेंगे, और इसके अलावा बिफोर पासिंग सेंटेंस अपनी जजमेंट पर लिखेंगे, और उस जजमेंट में सारे पार्टिकुलर्स जो 263 में बताए गए हैं वो सारे लिखेंगे साथ। इसके बाद है सेक्शन 265। आपके सामने ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जो जहाँ पे अपील लाए नहीं करती वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, वहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, विटनेस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे, और जहाँ पे अपील है उसमें फॉर्मल चार्ज भी फ्रेम करेंगे, और अपनी एविडेंस भी लिखेंगे, और जजमेंट प्रनाउंस करने से पहले जजमेंट लिखेंगे। अब सेक्शन 265 जो है वो लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट की बात करता है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जजमेंट की लैंग्वेज कौन सी होगी। उसकी पहली बात है इंग्लिश लैंग्वेज होगी या कोर्ट की जो भी लैंग्वेज होगी। तीसरी बात है कि जो हमारी ज़ाती ज़ुबान है, मदर टंग जो है, वो भी उसके ऊपर भी जजमेंट लिखी जा सकती है उस ज़ुबान पे भी। इसके अलावा जो है मजिस्ट्रेट्स जो हैं या बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके पास पावर है कि वो क्लर्क को एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो उसको हायर कर सकते हैं, और जब जजमेंट लिखेंगे तो वो जजमेंट के ऊपर वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो सारे मजिस्ट्रेट साइन करेंगे। अगर किसी का व्यू डिफ़र है, डिसेंटिंग व्यू है, जो उन मजिस्ट्रेट के साथ इख्तलाफ करता है उस जजमेंट के हवाले से, तो वो अपनी सेपरेट जजमेंट लिखेगा। ये था हमारा समरी ट्रायल। और नेक्स्ट जो है सेशंस ट्रायल की बात करते हैं और हाई कोर्ट के ट्रायल की बात करते हैं। उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। उस ट्रायल ने सुप्रीम कोर्ट तक प्रोसीड करना होता है। और लास्ट पे मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, और मैं कोशिश करूँगा इसी तरह ही आपको हर टॉपिक वाइज लेक्चर्स बना के सेंड करता रहूँगा, ताकि आप इजीली स्टडी कर सकें और कैरी ऑन कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अपीयर होके इजीली पास हो सकें।